स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर तक हमने फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का जो कंप्लीट स्टडी है हमने कर ली थी, जिसके अंदर हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये सब कुछ हमने पीछे कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके वो लेक्चर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने चैनल के ऊपर केमिकल काइनेटिक्स के नाम से, तो वहाँ प्लेलिस्ट के अंदर सभी आपको केमिकल काइनेटिक्स के वीडियो मिल जाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे नए टॉपिक के बारे में, जिसको हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है, जहाँ मैं ये कहूँ कि आप सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या कहते हो कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर 2, जिसकी पावर 2 होगी। वहाँ रेट लॉ के अंदर रिएक्टेंट की वो जो केमिकल रिएक्शंस हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, सेकेंड ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस कहा जाता है। तो यहाँ से हम कैसे सोल्व करेंगे सेकेंड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन को, इंटीग्रेटेड रेट लॉ वगैरह वगैरह, तो आप हेडिंग डाल के लिखेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ वो हम लिखते हैं। देखो यहाँ मैं लिखूँ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन रेट इक्वल्स टू के रेज इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 2, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर यहाँ मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, पहले हम ग्राफ ही बना लेते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का, रेट और कंसंट्रेशन, या मैं ये लिखूँ, उल्टा लिख दिया मैंने, हम ग्राफ बनाना चाहेंगे रेट और कंसंट्रेशन, नहीं वही ठीक है, यहाँ रेट और यहाँ कंसंट्रेशन। रेट और कंसंट्रेशन के बीच में हम ग्राफ बनाना चाहेंगे तो देखो ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से है, y इक्वल्स टू mx स्क्वेयर। तो यहाँ अगर स्क्वेयर है तो ये जो ग्राफ है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो ऐसा पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरह का। ये जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है। आगे फिर से बता देंगे हम आपको, एक बार आप इसे नोट कर लीजिएगा, बाकी नोट करने की अभी ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ आपको यहाँ एक ग्राफ ऐसे ही बताया है कि कंसंट्रेशन के ऊपर किस प्रकार से डिपेंड करता है और ये ग्राफ कैसे बनता है। आज हम इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ते हैं, तो हेडिंग डाल के लिखेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। समझने की कोशिश करना, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है, किस तरह से सोल्व करते हैं। देखो जैसा हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखा है, जिस तरह से हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखा है, सेम उन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और जो सेकेंड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखेंगे। बस बात सिर्फ इतनी है कि आप समझते किस प्रकार से है। आप हर एक स्टेप को वहाँ से रिलेट कीजिए जहाँ आपको अच्छे से आता है, फर्स्ट ऑर्डर का आए चाहे जीरो ऑर्डर का आए। तो सबसे पहले मैंने डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के अकॉर्डिंग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की रेट लिखनी है। तो रेट अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इट इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, कैसे, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। मान लो आपके पास एक रिएक्शन है, ए से आपको क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। ये सारा स्टेप तो आप पहले ही जानते होंगे कि इससे प्रोडक्ट बनता है एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज ए नोट एंड एट टाइम टी इक्वल्स टू टी, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ए के बराबर होती है, सॉरी ए टी के बराबर होती है।
इतना। अब अगर हमें रेट लिखना है किसके अकॉर्डिंग, रेट ला के अकॉर्डिंग, तो रेट अकॉर्डिंग टू रेट ला इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ मैं 80 लिख के चलता हूँ, आपको ध्यान रहेगा 80, ये 80 इंटू 80 रेज टू पावर 2। दो रेट ऑफ रिएक्शन हमने लिखी हैं, एक अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, दूसरा अकॉर्डिंग टू रेट ला। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं क्योंकि ये दोनों रेट ही हैं, तो माइनस ऑफ डी इंटू 80 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल्स टू के इंटू 80 रेज टू पावर 2। अगला काम, इस 80 को यहाँ लेके आए, dt को इधर नेगेटिव साइन के साथ में, तो हमारे पास होगा d ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80 डिवाइडेड बाई dt इक्वल्स टू माइनस ऑफ के dt, ऐसा ही होगा। अब अगला जो स्टेप है हमें क्या करना है, देखो हम पहले जो करते आ रहे हैं वही हमें करना है। पहले हम रेट लिखते हैं दोनों डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी और रेट ला के अकॉर्डिंग भी। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इंटीग्रेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के बाद इंटीग्रेट करते हैं। तो सेम प्रोसेस हमें यहाँ भी फॉलो करना है। तो अब अगला जो स्टेप होगा वो क्या होगा कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, आप लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब आप दोनों साइड से इंटीग्रेट कीजिए। जैसे ही इंटीग्रेट करते हो तो आपके पास में देखो ऐसे इंटीग्रेट किया जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ लिखूँ d ऑफ 80 डिवाइडेड बाय dt। यहाँ इसकी जो यूनिट है, सॉरी लिमिट है, वो आप मान लीजिए कुछ a नोट से a 80 इक्वल्स टू माइनस ऑफ k इंटू डी टी टाइम 0 से t, ये इनकी लिमिट्स मान लीजिए। अब जैसे ही इसको इंटीग्रेट करते हो, इंटीग्रेशन होने के बाद जो आपको यहाँ मिलता है, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, ये 80 का स्क्वायर है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन के बाद यहाँ जो आपको मिलेगा वो कुछ इस तरह से, जब लिमिट्स अप्लाई करते हो तो माइनस ऑफ 1 अपॉन माइनस ऑफ 80 सिंगल 80 पावर 2 नहीं मिलेगा, इक्वल्स टू, ये मिलने के बाद आपको जो आगे मिलता है वो मिलता है माइनस ऑफ के टी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट हमने अप्लाई करी थी, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ए नोट से 80 तक, और यहाँ लिमिट्स कितने हैं 0 से t तक। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब इंटीग्रेट करते हैं इसे तो कुछ इस प्रकार से सोल्व करते हैं। इसके लिए हम आपको दूसरा तरीका और बताएंगे। पहले जो लीगल मेथड है वो हम ट्राई कर लेते हैं, और आपको समझ में भी आना चाहिए, इतना हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है ये। कि देखिए हमने इंटीग्रेट किया, लिमिट्स अप्लाई की, अप्लाई करने के बाद हमारे पास आया माइनस ऑफ, ये एक से एक कट गया, तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास आता है माइनस ऑफ -1 अपॉन 80 इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें आगे कैलकुलेट करना है। नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट होगा यहाँ पे, जैसे ही नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट होगा, ये आया 1 अपॉन 80 लिमिट्स 0 a नोट टू 80 इक्वल्स टू a नोट टू 80 इक्वल्स टू k ऑफ t माइनस 0। मैंने लिमिट्स अप्लाई कर दी, t से लिमिट्स अप्लाई करने के बाद, सॉरी अभी नहीं करते, हम दोनों के साथ ही लिमिट अप्लाई करते हैं 0 से t। अब हम करें लिमिट अप्लाई। लिमिट अप्लाई करने पर 1 अपॉन 80 माइनस 1 अपॉन a नोट, आपने पढ़ा होगा पहले मैथमेटिक्स के अंदर, इक्वल्स टू आता है किसके बराबर, kt के बराबर, ठीक है। और ये ही आपका इंटीग्रेटेड रेट ला है फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ से अगर आपको k निकालना है तो आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन t
इंटू 1/80 माइनस 1/A0। ठीक है, और अगर आपको यहाँ से t निकालना है तो 1/k इंटू 1/80 माइनस 1/A0। तो मैं यहाँ आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ किस प्रकार से हमने कैलकुलेट किया है। देखो, हमने रेट लिखी, rate of reaction according to differential rate equation it will be equal to minus of d of AT divided by dt, rate according to rate law k into AT raised to power 2। इन दोनों को हमने कंपेयर किया, dt और AT को रीअरेंज किया, मतलब इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आई। जैसे ही लेके आते हैं नेगेटिव साइन के साथ में ये KDT इधर आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी मान लो आप कि क्या होगा, A/A d ऑफ A/A², तो वो होता है -1/-AT का। तो यहाँ से हम जब लिमिट्स अप्लाई करते हैं तो लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है 1/AT माइनस 1/A0 इक्वल्स टू KT। ये हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, फिर हम इसका थोड़ा शॉर्ट ट्रिक ढूंढ के लाए हैं तो वो और कर लेते हैं। जल्दी से नोट कीजिएगा। तो आप लोगों ने नोट कर लिया, वो बीच में कॉल आ गया था, तो हम आगे पढ़ते हैं। देखो, हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमने कैलकुलेट की फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इक्वल्स टू, आप लिखते हो KT इक्वल्स टू 1/AT माइनस 1/A0। ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ जो AT है वो है कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम t, और A0 जो है वो क्या है, A0 इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब हम एक बार रिकॉल करवा देते हैं आपको कि हमने क्या क्या पढ़ा है। रिकॉल करवाएं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप बताएंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपने इंटीग्रेटेड रेट ला क्या पढ़ा है, जल्दी से फटाफट कमेंट के अंदर लिखेंगे कि आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मैं आपको टाइम देता हूं 10 सेकंड का, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इंटीग्रेटेड रेट ला क्या होता है, जल्दी लिखिए। हाँ, तो फिर भी मैं बता देता हूं आपको, हमने लिखा था इसे AT इक्वल्स टू A0 माइनस KT। आप इसे रीअरेंज करेंगे तो जो लिखा है आपने KT इधर रख लेना है, इसे इधर भेजोगे, माइनस साइन भेजोगे, तो ये कुछ इस तरह से आप अरेंज कर पाएंगे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमने पढ़ा वो पढ़ा था हमने फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट ला था वो किस प्रकार से था कि K इक्वल्स टू 1/T ln ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट एट ए टाइम t। और एक चीज और बताई मैंने आपको, क्या कि AT इक्वल्स टू A0 इंटू एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस ऑफ KT। ये भी हमने पढ़ा। तो इस तरीके से, और फिर अभी अभी नया नया हमने क्या पढ़ा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए KT इक्वल्स टू 1/AT माइनस 1/A0 अभी अभी पढ़ा है। नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ पीरियड ऑफ हाफ लाइफ पीरियड फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन।
तो मिटाता हूँ मैं इसे। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका ग्राफ भी बना ले। अब मैंने आपको कहा था कि आपको ग्राफ बनाना है, तो चलिए पहले हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाएं तो रेट इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर 2, ऐसा ही तो होता है। अगर ऐसा है तो जो ग्राफ बनेगा, मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया था कि ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा कि कॉन्सेंट्रेशन और रेट के बीच जो ग्राफ लोगे आप इस तरह से लोगे। ये जो ग्राफ है ये पैराबोलिक ग्राफ है। कैसा ग्राफ है ये? पैराबोलिक ग्राफ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्राफ बनाते हो। दूसरा आपको ग्राफ किस तरीके से बनाना है, ग्राफ नंबर सेकंड लिखेंगे आप। ग्राफ नंबर सेकंड, तो सेकंड नंबर ग्राफ के अंदर किस प्रकार से आप इसे लिखते हो, तो आपने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखी है अभी अभी कि के, आपने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखी है के टी इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम टी डिवाइडेड बाय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो अगर यहाँ से आप लिखना चाहो कि 1 सॉरी ये जो है y, ये चेंज होती है, ये कांस्टेंट है y। नहीं, आपको क्या करना है, इसे रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे? 1/80 इक्वल्स टू 1/80 इक्वल्स टू के टी, 1/80 इक्वल्स टू के टी प्लस 1/a0। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। अब ये जो है वो y इक्वल्स टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, क्योंकि y इक्वल्स टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन ग्राफ की जो इक्वेशन होती है वो होती है। तो यहाँ से हम जब ग्राफ बनाना शुरू करते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ से ग्राफ आप बनाओगे तो टाइम और 1/80 के बीच, मैंने 80 नहीं लिखा है, अगर 80 लिखता तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ग्राफ चला जाता। यहाँ से मैंने लिखा क्या, 80। और ये ग्राफ जो है, ग्राफिक जो यहाँ से शुरू होगा, इसका जो स्लोप है वो k होगा, और ये जो इंटरसेप्ट है ये इंटरसेप्ट होगा 1/a0, 1/a0 के बराबर। तो बेटा नोट कीजिए सभी के सभी एक बार, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हाफ लाइफ पीरियड फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। हम डिस्कस करने वाले हैं, हेडिंग डाल के लिखेंगे हाफ लाइफ पीरियड फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। हमने इसका हाफ लाइफ पीरियड डिस्कस करना है। हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट कर चुके हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं हाफ लाइफ पीरियड। आप दोनों कमेंट सेक्शन में अभी लिखिएगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या था, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या रहेगा। जल्दी से आप कमेंट के अंदर लिखिए। तब तक मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखी है 1/80 इक्वल्स टू के टी प्लस 1/a0। ऐसा ही तो लिखा है भाई, इस a0 को इधर ले आओ तो ये 1/80 माइनस ऑफ 1 ये हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख भी देता हूँ कि के टी इक्वल्स टू 1/80 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस 1/a0, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम t माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अगर ऐसा है तो एट टाइम t इक्वल्स टू t हाफ, एट
टाइम t इक्वल्स टू टी हाफ, तो ये जो ए नोट है, ये जो AT है, ये ए नोट बाई 2 के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, आपने पहले ही पढ़ा है ऐसा। अगर ऐसा पढ़ा है तो आप यहां से लिखते हो k इंटू टी हाफ इक्वल्स टू 1 अपॉन ए नोट बाय 2। इसकी वैल्यू लिखता हूं मैं यहां ए नोट बाय 2 माइनस 1 अपॉन ए नोट। 2 ऊपर जाएगा तो यहां से k इंटू टी हाफ इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय ए नोट माइनस ऑफ 1 अपॉन ए नोट। समझ रहे हैं आप लोग कि के टी हाफ इक्वल्स टू, मैंने ए टी की वैल्यू लिखी जो क्या है, ए नोट बाय 2 है। अब 2 बाय ए नोट में से एक ए नोट आप घटाते हो, सब्सट्रैक्ट करते हो, तो आपके पास क्या आ जाता है, ए नोट आ जाता है। तो कैसे लिखेंगे कि के टी हाफ इक्वल्स टू 1 अपॉन ए नोट, कर दो सब्सट्रैक्ट, ऐसा ही आएगा। अगर ऐसा आता है तो टी हाफ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इक्वल्स टू के मल्टीप्लाइड बाय आपके नीचे आएगा ना ये 1 अपॉन के मल्टीप्लाइड बाय ए नोट। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ देखिएगा आपको एक चीज जरूर नजर आएगी, क्या कि के कांस्टेंट है। के क्या है? कांस्टेंट है। अगर के कांस्टेंट है तो टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब अगर कंसंट्रेशन बढ़ी रिएक्टेंट की तो टी हाफ कम होगा। अगर हाफ लाइफ पीरियड ज़्यादा होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो उसकी कंसंट्रेशन कम होती है। तो यहाँ से ग्राफ अगर हम बनाना चाहें तो आप लिख सकते हो ग्राफ अगर हम बनाना चाहें, ये डिपेंड करता है कि आप किन दो चीज़ों के बीच ग्राफ बना रहे हो। हमें इनिशियल कंसंट्रेशन, हम यहाँ जो ग्राफ बना रहे हैं वो इनिशियल कंसंट्रेशन और टी हाफ के बीच ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ेगी टी हाफ क्या होगा, कम होगा। तो इस तरीके से हम टी हाफ कैलकुलेट करते हैं सेकेंड ऑर्डर। एक बार आप नोट कर लीजिए इसे। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या रिवर्स जाके नोट कीजिएगा। आज के लिए सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम आगे इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे जो हमारा जो लेक्चर कल होगा उसके ऊपर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर से देखें, अगर फिर भी नहीं आया तो मेरे से कॉन्टेक्ट करें। उसके बाद अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ के साथ अगर आप लोगों ने, मैं बार बार कहते हुए भी अब अच्छा नहीं लग रहा कि आप लोगों ने अभी तक हमें अनअकैडमी के ऊपर फॉलो नहीं किया। आपको करना क्या है, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप कहाँ, प्ले स्टोर से आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप मिलेगी, इंस्टॉल कीजिएगा, वहाँ रजिस्टर कीजिएगा। उसके बाद में जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है प्रोफाइल का, उस लिंक को वहाँ से पेस्ट कीजिएगा, वहाँ जाके पेस्ट करें। जैसे ही आप पेस्ट करोगे हमारी प्रोफाइल खुलेगी और वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। क्या होगा कि जब फॉलो करने के बाद हमें परमिशन मिलेगी लेक्चर्स डालने की, तो जितना ज़्यादा हो सकता है उतने ज़्यादा आप फॉलो कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। तैयारी कीजिए, घर रहिए और सेफ रहिए।